हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जो आज का वीडियो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि स्कीम्स को लेकर जो कन्फ्यूजन है कि कैसे स्कीम्स में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो उसको एक स्कीम के थ्रू आपके सामने लाऊंगा कि मतलब कैसे पढ़ना चाहिए। और साथ में हम लोग इस चैनल पर और भी स्कीम्स कवर करेंगे। बाकी के जो मेरे टीम के लोग हैं वो कुछ सारी स्कीम्स ट्राई करेंगे कवर करने की। हाउएवर अगर आपके पास टाइम ना हो यूट्यूब देखने का, सेल्फ स्टडी करते हो या कहीं मटेरियल हो स्कीम में, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है इस स्कीम, ये वीडियो आप लोग देख लो एटलीस्ट। तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि इस वे में हम लोग को स्कीम्स को पढ़ना है। क्योंकि स्कीम एज सच 100, 150, 200 है, क्या क्या पढ़ोगे, तो क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है उनमें से वो हम लोग इस आज के एक स्कीम में कवर कर लेंगे। तो जो मैंने स्कीम लिया है अभी हाल फिलहाल में, सिडबी में भी उसका क्वेश्चन आया था, नाबार्ड में आते रहता है, आरबीआई में भी, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंटरव्यू में भी आ सकता है, तो मैं उस स्कीम को ले रहा हूँ। आपको वैसे कोई भी स्कीम ले सकता था, बट ये स्कीम मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बाकी दिक्कत नहीं है, बाकी स्कीम भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये स्कीम है पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी स्कीम पढ़ते हैं तो उसका हम लोग को देखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री से ये निकला है। तो अब कृषि सिंचाई योजना है तो आसान है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। तो ये अब आसान हो गया। पहले क्या था कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम थी वो बहुत डिफरेंट मिनिस्ट्री से आती थी। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिजुविनेशन, उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन अलग हुआ करता था। तो हुआ क्या कि इन द ईयर 2015 जब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, शायद 14 में आई, तो उसके एक साल बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स थी जिसमें इरिगेशन का रिक्वायरमेंट था। तो पहले काफ़ी डिफरेंट स्कीम आती थी। तो उस डिफरेंट स्कीम में 3 मेजर स्कीम होती थी। 3 मेजर स्कीम हम लोग जो देखेंगे तो उसमें एक स्कीम आता था एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। दूसरा स्कीम था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तीसरा था ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। तो ये जो 3 स्कीम थी 1, 2, 3, ये 3 डिफरेंट मिनिस्ट्री चलाती थी। पहली जो इरिगेशन एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम था वो थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर। वाटर शेड मैनेजमेंट वाला था डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स के अंदर। और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम था वो था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के अंदर। तो अब होता क्या है कि अब 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, बट ऑब्जेक्टिव तीनों को ऑलमोस्ट एक ही अचीव करना, या एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारी गवर्नमेंट और जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग को एक सिंगल स्कीम बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने इन तीनों को मिला के बना दिया अपना क्या, तीनों को मिला के बना दिया पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो ये हो गई इस स्कीम की बेसिक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लॉन्च ईयर कौन सा है। जैसा मैंने बताया 2015 में बताया गया था, तो 2015 इसका लॉन्च ईयर हुआ। अगला इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब कोई भी स्कीम आप पढ़ो तो ऐसे सोच के पढ़ो, लॉन्च ईयर क्या था, क्या उसका बैकग्राउंड था, क्यों लॉन्च किया गया भाई। तो सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये भी सोचना पड़ेगा आपको। सेंट्रल सेक्टर क्या होता है, कुछ कोर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट सेक्टर 100% सेंट्रल फंडिंग से चलाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, कुछ सेंटर फंड करेगा, कुछ स्टेट फंड करेगा और फाइनल 100% बनेगा। कई केसों में क्या होता है, हिली एरियाज में ये जो रेशियो होता है अलग अलग होता है। हिली एरियाज में कुछ और होगा, यूनियन टेरिटरीज में 100% सेंटर देता है,
तो ये जो परसेंटेज है ये क्या होता है, नीति आयोग मीटिंग करती है और डिसाइड करती है। तो अभी के केस में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 60-40 है फॉर नॉर्मल स्टेट्स एंड 90-10 फॉर हिली स्टेट्स। हिली स्टेट्स में क्या है कि 90% सेंटर को देना पड़ता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम होता है हिली स्टेट्स में। तो सरकार चाहती है कि सरकार काफ़ी हद तक उनको फंड कर दे। हिली स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सब में सरकार चाहती है कि फंड करे ज़्यादा और जो वहाँ डेवलपमेंट हो। तो हमारा जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है वो कौन सा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है। सेंट्रल सेक्टर काफ़ी कम स्कीम है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो अलग से। तो उसके अलावा बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही होगी या स्टेट ओन होगी, इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया कि लॉन्च कब हुआ, सेंट्रली सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड है। ऑब्जेक्ट 3 बेसिक बैकग्राउंड पढ़ लिया। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये स्कीम आया क्यों। मतलब बेसिक तो पता है बट क्या फ़ायदा है। तो इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन उसको स्ट्रीमलाइन करना था, स्ट्रीमलाइन प्लस कन्वर्ज करना था। कन्वर्ज में 3 स्कीम 4 स्कीम में जा रहा हो तो उससे अच्छा एक जगह है, तो स्ट्रीमलाइन करे, इन्वेस्टमेंट सही से हो। तो दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है हर खेत को पानी। नाम से क्लियर है दैट जो अपना कल्टिवेबल एरिया है, वाट एवर इज द कल्टिवेबल एरिया इन आवर कंट्री, दैट मस्ट बी कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन। थर्ड जो और भी इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, उसमें आता है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। मोर क्रॉप पर ड्रॉप क्या है, इससे इफ़िशेंसी पे इसका रिलेशन है। जो अपना प्रिसीजन इरिगेशन है और भी जो डिफरेंट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज है, ड्रिप इरिगेशन हुआ, और भी डिफरेंट तरीके होते हैं पानी सेव करने के। कि सपोज 1 क्विंटल व्हीट है, उसको आपको कल्टीवेट करना है, तो पहले सपोज एक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर लग रहा था। तो गवर्नमेंट का एम है कि उस पानी को बचाया जाए, क्योंकि वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ग्राउंड वाटर काफ़ी अपने देश में कंज्यूम हो रहा है। सपोज हम लोग राइस एक्सपोर्ट करते हैं, तो कई एक्सपर्ट का कहना है कि हम लोग राइस एक्सपोर्ट नहीं, वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार चाह रही है कि पानी और बचाया जाए। तीसरा उन्होंने एक और ऑब्जेक्टिव है, इन्हांस रिचार्ज ऑफ एक्वीफर्स एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर को हमने सस्टेन करना है, तो उसके जो एक्वीफर्स होते हैं, एक्वीफर्स आर द स्टोरेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड अर्थ। ये जियोलॉजी में आप पढ़ोगे, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो वो जियोलॉजी में पढ़ सकता है कि एक्वीफर्स रिचार्ज का क्या मतलब है। तो सरकार का एक ये भी है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब कुछ करना है। बहुत सारे सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस हमें स्टार्ट करना है। म्युनिसिपल बेस्ड वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है, उन सब की ट्रीटमेंट करनी है। और पेरी अर्बन एग्रीकल्चर करके एक वर्ड होता है, उसको हम लोग को यूज स्टार्ट करना है। पेरी अर्बन एग्रीकल्चर क्या होता है, जैसे कि कोई फार्म यूनिट है जहाँ सब्जी की खेती हो रही है, तो उसके आसपास के एरिया में हम लोग क्या करेंगे कि उसके रिलेटेड छोटी छोटी फैक्ट्री सेटअप कर देंगे। केचप फैक्ट्री हो गई, या फिर फार्म प्रोडक्शन है तो उसके पास में पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, कैटल का फार्म स्टार्ट हो सकता है, जिससे कि वेस्ट ज़्यादा चीज़ें ना हो। जैसे कि जो फूड स्टॉक वेस्ट हो जा रहा है, बगल में ही अगर सपोज कैटल्स है तो वो वहाँ यूज कर सकते हो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो ये सब, इसको हम लोगों ने पेरी अर्बन एग्रीकल्चर का टर्म दिया। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो यहाँ पे पीएम की किसी सिंचाई योजना आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, देयर इज ए स्कीम अंडर विच द 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर हर खेत को पानी एंड पर क्रॉप मोर ड्रॉप। इसमें ऐसा टाइप का कुछ आ गया, और ऐसा कुछ आ गया क्वेश्चन, अ स्कीम वाज लॉन्च इन डैश ईयर अंडर विच द एम ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू इंश्योर रिचार्ज ऑफ एक्वीफर्स and introduced peri-urban agriculture and attract private investment in precision irrigation system।
द स्कीम मेंशन्ड इन द अबव पैसेज इज, तो वहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हो पीएम किसी सिंचाई योजना। द सेड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015। द सेड स्कीम वाज मेड बाय अमेलगमेशन ऑफ 3 स्कीम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्कीम्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको ये तीनों स्कीम याद होनी चाहिए। अगला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में आ सकता है फेज 1 में, पीएम किसी सिंचाई योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्कीम। चौथा दे दिया कुछ ऐसा रैंडम सा एग्जाम्पल, नन ऑफ दीज, या फिर ऐसा कुछ है 60-40 रेशियो है, 70-10 रेशियो है, 30-50 रेशियो है। तो ये जो रेशियो है दिस इज डिसाइडेड बाय नीति आयोग, तो ये चेंज होते रहता है। अभी 60-40 है फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ऑब्जेक्टिव से मैंने बता दिया, तो आप जो भी स्कीम पढ़ो उसको इस वे में पढ़ने की कोशिश करो। कुछ कुछ स्कीम्स में लॉन्च ईयर के साथ साथ लॉन्च कहाँ से हुआ है, किसने लॉन्च किया, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सपोज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एक पर्टिकुलर जगह से लॉन्च हुआ हो, वो काफ़ी फेमस हो, या हाल फिलहाल में न्यूज़ में आ रखा हो, तो वो आप कर सकते हो। पीएम किसी सिंचाई योजना से आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, सपोज X% ऑफ आवर कंट्री इज़ नाउ अंडर कल्टिवेबल इरिगेशनल एरिया, वो X इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ में ये स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फेज़ 2 में जो पैराग्राफ आएगा उसमें 2 स्टैटिक, एक करंट अफेयर्स आएगा। फेज 1 में डायरेक्ट स्टैटिक दे सकते हैं आजकल जैसा आ रहा है। तो और भी स्कीम मैं कवर करूँगा, बाकी आप लोग इस वे में कवर करो। बैकग्राउंड क्या है स्कीम का, लॉन्च ईयर एंड लॉन्च प्लेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, इज इट द मिनिस्ट्री ऑफ द स्कीम एंड वेदर इट इज सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और भी रिसेंट में उस स्कीम के बारे में कोई न्यूज़ है, गूगल में सर्च कर दो, ऐसे सर्च करो PMKSY करंट अफेयर्स रिसेंट, 2-3 न्यूज़ देख लो, उस पर नोट कर लो नीचे, या जो भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो वहाँ तो रहेगा ही रहेगा। तो उसके साथ साथ स्टैटिक प्लस करंट एक साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दिन में ट्राई करो 4 से 5 स्कीम अभी से स्टार्ट कर दो आप लोग, तो अभी भी फरवरी मार्च आपके पास है, फेज़ 2 मई में होगा मेरे ख्याल से। 5 स्कीम भी करोगे तो 400-500 स्कीम आराम से कवर कर सकते हो। उतना करना ही नहीं है, 200 स्कीम करो, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, आराम से स्कीम्स का भी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बाकी और स्कीम्स हम लोग 1-2 और स्कीम मैं आपको इस वे में कराऊंगा और ट्राई करूँगा बाकी स्कीम्स भी कवर किया जाए जल्दी से जल्दी। और चैनल से जुड़े रहो आप लोग, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू।